नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू यादव से जुड़े कल 17 ठिकानों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई थी। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन जी। सर, पहले तो क्या कहेंगे, कल 17 ठिकानों पर लालू यादव पर छापेमारी हुई? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा और चरित्र सामने आया है। पहले भी वो दिखा है कि जब जब सत्ता आई है उन्होंने उसका दुरुपयोग करके अपने परिवार के लिए संपत्ति अर्जित किया। चाहे वो चारा घोटाले के मामले पर 2000 से लेकर 2005 की अवधि में जो बिहार में उनकी सरकार रही, और 2004 से 9 के बीच में जब उनको केंद्र में मौका मिला, दोनों ही समय में उन्हें बिहार के गरीब जनता की जो गाढ़ी कमाई है, पसीने की कमाई है, उसको उन्होंने अपने परिवार के पोषण के लिए, अपने परिवार की संपत्ति अर्जित करने के लिए किया। अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम बिहार में रोजगार देंगे, बेरोजगारी यात्रा निकालेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उसी पृष्ठभूमि पे वो रोजगार देना चाहते हैं जैसे कि उनके परिवार के मुखिया ने दिया, कि चंद नौकरियों को बांटने के लिए लाखों से स्क्वायर फीट ज़मीन लिया, तो अब 10 लाख नौकरी बांटने के लिए तेजस्वी यादव को बिहार की कितनी कट्ठा ज़मीन चाहिए, ये उनको बताना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि आज के डेट में तेजस्वी यादव का हैशटैग यही है, या राष्ट्रीय जनता दल का, ज़मीन फॉर जॉब, और इसी हैशटैग पर वो काम करते हैं। और पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चेहरा है और तेजस्वी यादव का सामने आ गया है, और उनको इन बातों का जवाब देना होगा। लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये छापेमारी, चूँकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की करीबियाँ बढ़ती जा रही, उसी के कारण ये छापेमारी हुई। बड़ा स्पष्ट समझने की बात है कि जिस प्रकार से बिहार के युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बेरोजगारी को लेकर, जात के दलदल में और जात की राजनीति करके, तो उन्होंने 90 से 2004 तक का माहौल बनाया। बिहार को क्या मिला? केवल अपने परिवार के लिए संपत्ति अर्जित किया। किसी गरीब परिवार के लिए मकान बनाया हो? जब उनको मौका मिला तो अपने लिए मॉल बना रहे थे। एक बड़ा भाई मिट्टी भर रहा था, दूसरा भाई मॉल बना रहा था। कहाँ गरीब जनता की चिंता की है? उस समय तो अपने जात के लोगों को भी कुछ मदद किए होते। इन्होंने तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू यादव जी और उनकी पार्टी ने ठगा नहीं। तेजस्वी यादव ने किसी को नहीं छोड़ा और सबकी संपत्ति लेकर अपने परिवार की संपत्ति को अर्जित करने का काम किया है। मेरा ये मानना है कि बिहार का युवा न जात के एथी पर जाएगा, इनका चेहरा जो उजागर हुआ है स्पष्ट रूप से, अब ये स्वयंभू जो परिवार के अंदर अब वर्चस्व की लड़ाई है, अब उसमें ये बिहार जा रहा है। बिहार में 5 राज्यों पे 5 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है। एक सीट जो जेडीयू के खाते में जाने, उसको लेकर बड़ा चर्चा है, लेकिन आरजेडी तो कह रही है इसी सीट को लेकर जेडीयू में कई फाड़ बढ़ चुकी है। नहीं, आरजेडी को जितने फाड़ दिख रहे हैं, पहले तो ये बताना चाहिए कि उनके परिवार में कितने फाड़ हैं। उनके पार्टी में वर्चस्व बनाने के लिए जो जिस प्रकार से दोनों भाइयों में और बहनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उस पर उनको टिप्पणी करनी चाहिए। दूसरे के घर में झांकने के पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए तेजस्वी यादव जी। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी के खाते में भी 2 सीट जा सकती है, कब तक ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों का? पार्टी के अंदर हमारे वरिष्ठ नेता लोग विचार विमर्श करेंगे और शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे, और उसके बाद जो भी उचित निर्णय होगा। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है कि जो लोग भी पार्टी के वर्किंग में और चीज़ों में रहे हैं, पार्टी उन पर समय समय पर विचार करते रही है। धन्यवाद। तो यही बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।